हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स का। वेलकम टू कॉन्सेप्ट मंत्रा फिजिक्स क्लासेस। हम लोग पिछली क्लास में शायद लेक्चर नंबर 11 था हमारा, आज लेक्चर नंबर 12 है। तो इस लेक्चर नंबर 12 में हम लोग प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जो हमने लेक्चर नंबर 11 में हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रॉब्लम्स का। तो आज हम लोग कंक्लूड करेंगे इस क्लास को और मोर क्वेश्चंस लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जो आए हुए हैं ऑलरेडी नीट और जेई मेंस में। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग लेते हैं 2014 का, ये नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अगर फोर्स velocity and time, ये हमारा t है, are taken as a fundamental units, are taken as fundamental। देखो आमतौर पे फंडामेंटल यूनिट्स तो अभी जानते हैं mlt होता है, लेकिन इसको उसने फंडामेंटल यूनिट्स उसने ले लिया है अपनी तरफ से, यानी कि अब ये अगर फंडामेंटल हो गए तो mlt क्या हो गया, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। तो फंडामेंटल यूनिट्स नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ मास, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, जिसमें एक गिवन सेट को वो डिक्लेयर कर देगा फंडामेंटल और बोलेगा कि दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटी उनका डायमेंशन फार्मूला किसके टर्म्स में निकालिए, एफ वी और टी के। आमतौर पे हम लोग एफ वी टी का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, लेकिन ये उल्टा करने के लिए बोल रहा है। एम का डायमेंशन फार्मूला हमको एफ वी टी के टर्म्स में पूछ रहा है, ठीक है ना। ये एम का डायमेंशन फार्मूला है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं कि एम जो है वो उसका डायमेंशन फार्मूला जो है हम लोग लेट कर लेते हैं। एफ पे डिपेंड करता है पावर ए पे, वी पे डिपेंड करता है पावर बी पे, और टी पे डिपेंड करता है पावर सी पे। ऐसा लेट कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं के तीनों के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना था। तो अब हम लोग जो नॉर्मल इसका डायमेंशन फार्मूला है जो हम जानते हैं वो लिख देते हैं। और v का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन हो गया, b हो गया, और t का डायमेंशन फार्मूला c हो गया। अच्छा, इधर सिर्फ m है तो l का पावर 0 है और t का पावर 0 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग पावर इक्वेट करेंगे अल्टीमेटली। तो m l0 t0, और इधर अगर हम लोग देखें तो m एक ही जगह है, वो a पर है, और l जो है वो बहुत जगह है, बल्कि दो जगह है। l का पावर a है और प्लस b है, और t जो है वो तीनों जगह है। तो ये -2a -b प्लस c। अब हम लोग पावर इक्वेट करते हैं। तो पावर इक्वेट करते हैं तो m का पावर अगर a है, इधर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। a प्लस b जो है 0 है, तो a 1 है तो b इज इक्वल टू -1 हो गया। सिमिलरली -2a -b एंड प्लस c जो है वो भी 0 है, t भी तो नहीं है। तो -2 इंटू 1 a का वैल्यू, और ये +1 हो गया क्योंकि b इटसेल्फ -1 है, प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, f का पावर 1 v का पावर -1 और t का पावर 1। तो हमारा f का डायमेंशनल फार्मूला जो हो गया वो हो गया आपका ना f v इनवर्स और t। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने m का डायमेंशनल फार्मूला एफ वी टी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से मिलता जुलता। ये 2021 में आया हुआ है, 21 में। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे एफ फोर्स है, एफ एफ जो है वो हमारा फोर्स है, और ए जो है हमारा एक्सेलरेशन है एंड टी टाइम है, एंड टी जो है वो हमारा टाइम है, आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आर फंडामेंटल फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना? फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर व्हाट? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है। ठीक है? सिमिलर वे में हम लोग मतलब कि ये कर देंगे। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हमको एक्सप्रेस करना है एफ के टर्म्स में। पावर ही तो नहीं जानते हैं, सिर्फ तो लिख लिया। एक्सेलरेशन का पावर बी दे दिया, और टी का पावर क्या दे दिया, सी, जैसे कि हमने अभी किया था। अब एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? वर्क के बराबर होता है, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एफ एम एल टी माइनस टू का पावर ए हो गया। ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू का पावर बी, और टी का पावर कितना हो गया, सी। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो एम का पावर हमारा ए आ गया, और फिर एल का पावर कितना आ गया, ए यहाँ से और यहाँ से बी, और टी का पावर कितना आ गया, माइनस टू ए और माइनस टू बी और प्लस कितना, सी। ठीक है ना? तो आगे हम लोग इसको कैसे करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर एम एल टू टी माइनस टू है, तो इक्वेटिंग पावर हमारा a इज इक्वल टू 1 हो गया, m का पावर a इधर 1 है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया। a 1 है तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर इधर माइनस 1, यहाँ पर हमने 1 पुट किया ना, तो इधर ले जाने के बाद हमारा b जो है वो 1 हो गया। माइनस टू ए माइनस टू बी और प्लस सी जो है वो माइनस 2 है, तो माइनस टू इंटू वन, माइनस टू बी इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू। ये माइनस 4 आ गया, तो उधर जाएगा, तो प्लस 4 माइनस टू, यानी कि 2 आ गया। तब हम लोग ई का डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे। ई का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एफ का पावर कितना है, ए, तो ये 1 आ गया, और फिर ए का पावर पी, पी भी कितना है, तो 1 हो गया, और टी का पावर सी, यानी कि ये कितना है, तो ये 2 हो गया। तो हमारा E इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ए टी 2। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ एफ ए एंड टी। ठीक है? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को डिक्लेयर करके इस पे एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा, तो बड़े आराम से आप मतलब कि निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से अब जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये 2006 में आया हुआ है। ये पर यहाँ पर दे रहा है कि जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो ये हमारा वेलोसिटी है। आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ सी कितना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत बताया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हम ये टॉपिक कर रहे थे, कि अगर किसी चीज़ को जोड़ा जाए तो उसका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा।
इसका मतलब है टी का डायमेंशनल फार्मूला सी के बराबर होगा। सिंबल्स के अपने यूजुअल मीनिंग्स हैं, तो टी क्या है, टाइम है, सी का डायमेंशनल फार्मूला टी होगा। अब आप देख सकते हैं कि v जो है वो हमारा ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि v का डायमेंशनल फार्मूला ए टी के बराबर हुआ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और वो बराबर हुआ बी अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशन। तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो ए निकल जाएगा। तो ए का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो v बाई टी के बराबर होगा, और v कितना है, एल टी माइनस वन, टी है। तो हमारा a का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, एल टी माइनस टू हो गया। तो हमारा c निकल गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा c निकल गया, ये हमारा a निकल गया। अब बचा क्या, अब बचा b। देखिए b का जो डायमेंशनल फार्मूला है, जो b का हमारा डायमेंशनल फार्मूला है b और t प्लस सी, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला मिल के जो है वो v के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना। तो v का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, एल टी माइनस वन है हमारा v का डायमेंशनल फार्मूला। तो v का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन और डायमेंशनल फार्मूला t प्लस सी का। तो एल टी माइनस वन हो गया, और t प्लस सी का डायमेंशनल फार्मूला t के बराबर हो गया, क्योंकि जो t का है वही c का है, और वही t प्लस सी का या t माइनस सी का होता है। तो ये अगर हम करते हैं तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो ये जो तीनों आंसर हैं आपको मिल गए, b का l हो गया, और a का एल टी माइनस टू हो गया, और फिर हमारा बीच में क्या आया था, एक c, तो c का जो है वो t हो गया। दिस इज द वे वी कैन फाइंड। ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला जो है यहाँ एक बताना है आपको कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना। देखो सबसे पहले बात है कि रेजिस्टेंस को रिलेट करेंगे। हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि I जो होता है वो V बाई V पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग R जो है वो क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। अब V जो है पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज। तो V का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml2t माइनस टू हो गया, और चार्ज का हो गया करंट इनटू टाइम, यानी कि I इंटू टी। तो अगर हम लोग यहाँ पर R का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर V की जगह क्या लिखेंगे, ml2t माइनस टू डिवाइडेड बाई करंट इनटू टाइम, यानी कि I इंटू टी। ठीक है ना। और एक पहले से I है हमारा, I याद रखिएगा ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि वही डायमेंशनल फार्मूला I या A लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ml2, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये I2 इंटू टी हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ml2 t माइनस थ्री I माइनस टू। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, R का आ गया। आपसे पूछ सकता है कि डायमेंशनल फार्मूला L का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला L का जो है बताइए क्या। L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन है, या सेल्फ इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको हम लोग कैसे हम लोग इसको रिलेट करेंगे। देखो इसको रिलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे कि हम जानते हैं कि जो किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी होता है वो स्टोर कितना होता है, हाफ LI स्क्वायर होता है। यहाँ से देखिए एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू किसका डायमेंशनल फार्मूला है, LI स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर।
एनर्जी तो एनर्जी है, वो चाहे किसी टाइप का एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के बराबर होगा। एल का डायमेंशन फार्मूला और आई का डायमेंशन फार्मूला आई2 हो जाएगा, फंडामेंटल है। तो एल का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, ml2t-2, और नीचे आके ऊपर गया तो I-2। समझ में आ रही बात ना। तो ये डायमेंशन फार्मूला जो है वो एल का। अब आपसे पूछेगा, आप ये देखो एल और आर का तो सवाल नहीं आया था, लेकिन एक क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ है 1996 में, कि एल बाई आर का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो अ, किस फिजिकल क्वांटिटीज के बराबर है। तो एल बाई आर का डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं तो कॉपी कर देंगे। अभी अभी देखिए, -2 यहाँ से कॉपी कर लीजिए, एल का यहाँ से। फिर उसके बाद से आर, तो आर का डायमेंशन फार्मूला जो है अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था, वहां से कॉपी कर लीजिए। ये हमारा आर का डायमेंशन फार्मूला है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर हो गया ml2t-3I-2। आप साफ साफ देख सकते हैं, एम से एम कट गया, L2 से L2 कट गया, I2 से ये I2 कट गया, तो ये हो गया T3t-2 यानी कि T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते होंगे कि इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसको टाइम कांस्टेंट अभी हम जब उस वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे कि इसका डायमेंशन फार्मूला जो है टाइम के बराबर होता है, एल बाई आर का डायमेंशन फार्मूला। इसी तरह से आपको सी का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस। सी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, देखो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो सी वी के बराबर, और तो सी जो है वो कितने के बराबर होगा, चार्ज अपॉन वी। चार्ज तो आई इंटू क्या है आपका टी है, करंट इंटू टाइम। वी अभी अभी देखा था वर्क, यहाँ से आपको हमको वी बता देते हैं। वी जो है का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर आपको लिखा कितना है, वी का डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 अपॉन IT। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ml2t-2 और अपॉन कितना, IT। अब ये IT जो है ऊपर एकदम चला गया, तो C का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, I2t2 डिवाइडेड बाई ml2t-2। तो अगर C का डायमेंशन फार्मूला ऐसे लिखें तो क्या आएगा, m इनवर्स -2 t का पावर 4 और I2। ये आपका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, C का। तो एल सी आर इसका डायमेंशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा है, अब ये नहीं पूछा है सी का डायमेंशन, जो क्वेश्चन प्रॉपर पूछा है वो ये था कि जो सी आर का डायमेंशन फार्मूला है वो बताइए किसके डायमेंशन फार्मूला से मैच करता है। चॉइस दिया हुआ है, मैं चॉइस आपको नहीं दे रहा हूँ। तो सी आर, तो सी का देखिए क्या होता है, एम इनवर्स -2t4I2, ये सी हो गया। और आर का पीछे से देख लीजिए, इसी पेज पर है। आर का हमारा कितना है, आर का ml2t-3I-2, ml2t-3I-2। तो ये इन्वर्स से कट गया, L2 इन्वर्स से ये कट गया, M इन्वर्स से M इन्वर्स कट गया। तो आंसर कितना आ गया बताइए, T4 और T-3। तो आंसर T है। ये भी टाइम कांस्टेंट है, सी आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है वो सी आर होता है, और एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट एल बाई आर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला you have to remember if you want to qualify any competitive examination। क्या, फिर से सुन लीजिए, एल का, सी का, आर का, फिर एल बाई आर का, सी बाई आर का। लेकिन एल सी आर आता है तो आप एनी टाइम सी आर एल बाई आर ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात ना। तो ये चीज़ जो है हम लोग ने देखा, ठीक है।
अब आपको डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर पूछ सकता है, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो लोग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़े हैं वो जानते होंगे, बी इंटू ए। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो एफ अपॉन क्यू इंटू वी होता है। एफ क्या होता है? फोर्स, एम एल टी माइनस टू। क्यू जो होता है करंट इंटू टाइम, यानी कि आई इंटू टी। ठीक है। और वी तो पता ही है, एल टी माइनस वन होता है। तो ये जो है हमारा डायमेंशन। और ए एरिया है, तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एल टू होता है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाके रख देती हैं। बी का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई यहाँ पर आई टी टी, ये हो गया हमारा, साथ साथ में एल टी माइनस वन हो गया। ये तो बी का हो गया। और एल का कितना हो गया? एल टू हो गया। ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हैं कि टी और टी इनवर्स तो नीचे ही नीचे कट गया, एल से एक एल कट गया, राइट। तो ऊपर अगर आप ले जाते हैं तो एम ये आई इनवर्स, ओके, और एल टू और टी माइनस टू, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशनल फार्मूले को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना? और जैसे कि यूनिट्स वगैरह भी निकालने के लिए दे सकता है, तो यूनिट्स भी हम लोग, अब जैसे कि बहुत सारे डायमेंशंस पूछ सकता है, तो उस डायमेंशन को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे ये 2011 और 2012 मेंस में आया हुआ है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस हाफ है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बताने के लिए हमको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को रिलेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो कहता है कि जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। चार्ज होता है Q1 Q2, आर डिस्टेंस होता है, एप्सिलॉन नॉट इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया, परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला, वो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा Q1 Q2 का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाई एफ इंटू आर का डायमेंशनल फार्मूला। क्योंकि हम लोगों ने एफ और आर को इससे रिलेट, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। अब ये कितना हो गया? आई टी दो बार लिखे तो आई टू टी टू हो गया हमारा, क्योंकि क्यू जो होता है वो आई टी होता है। ठीक है ना? करंट इनटू टाइम होता है, राइट। अब हम लोग एफ का डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे, एम एल टी माइनस टू, आर का एल टू हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे आई टू और टी टू और डिवाइडेड बाई एम एल थ्री टी माइनस टू। अगर ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एम इनवर्स हो जाएगा, एल माइनस थ्री हो जाएगा, टी का पावर फोर हो जाएगा, आई टू हो जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया? एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद से म्यू नॉट, म्यू नॉट में फिर से देखें फोर्स जो होता है ये मैग्नेटिक फोर्स, 1/4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और फिर ये चार्ज के टर्म्स में अगर हम लोग लिखते हैं इसको, फोर्स को, तो ये हो जाएगा 2I1I2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? ये एक लॉ है मैग्नेटिज्म में। ये रिलेशन अभी आपको याद रखना पड़ेगा इस स्टेज पे जो 11th के स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो उनको 12th में मिलेगा लेकिन पढ़ना यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्ट आपको ऐसे, वरना आप जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ तो वहाँ पर बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी। आई, अब ये हमारा जो है
ये रिलेशन है। तो हमारा म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किसके बराबर हो गया, एफ आर डायमेंशनल फार्मूला अपॉन किसका, I1 और I2 का, दोनों करंट। तो करंट का तो आई इसका, तो एफ का कितना होगा, MLT-2 और ये L2 और ये 2 बार आई आएगा तो I2। तो आंसर हो गया MI-2 L3T-2। ये आपका हो गया किसका, म्यू नॉट का। अब देखिए हाईलाइट कर देते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, इसके ऊपर पावर कितना होना चाहिए, माइनस हाफ, उसका डायमेंशन। इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के, म्यू नॉट कितना हो गया, MI-2 L3, ठीक है, T-2 इंटू M इनवर्स L-3 T4 I2। अब देखिए I2 से कैंसिल हो गया, ये आपका M से कैंसिल हो गया, इनवर्स से, ठीक है। और ये वाली जो चीज है L3 और हमारा L3 L4 का चक्कर है, एक L आना चाहिए था जो नहीं आ रहा, R² नहीं, ये फोर्स यहाँ पे था, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एक एल अभी आना चाहिए यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ में। यहाँ पर हमको FR², यहाँ पर एक एल आना चाहिए। तो अगर एक एल आता है तो यहाँ पर आपको I² L आएगा, तो एल आ जाएगा। तो यहाँ से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको L2 ही बचेगा। ये करेक्शन आपको करना है। तो ये हमारा L2 बचा, तो M इनवर्स MI-2 और V राइट टू L2, ठीक है ना, L2। अब सब सही हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया बताइए, यहाँ L-3 है, तो हमारा L-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं कट पाएगा, देखिए ये पूरा नहीं कट पाएगा, L2 है। और T हमारा 2 आ जाएगा, T और T 2 हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इसको अगर हम लोग नॉट एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल कर दें, हम लोग 1 अपॉन इतना कर दें, ठीक है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो ये L-2 हो जाएगा, ठीक है ना, L-2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग L-2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/μ0 ε0 के ऊपर अगर हम लोग रूट डाल दें, तो ये L ½T-1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूट डालने के बाद यहाँ L² आना चाहिए था, एक L इज स्टिल देयर, तो एक L की कमी हो रही है यहाँ। वी हैव टू गो इनटू द फर्दर कैलकुलेशंस, यहाँ पर रीचेक करना पड़ेगा पूरा। एप्सिलॉन नॉट, लेट मी रीचेक, क्योंकि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए वो स्पीड के बराबर आना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला L-, तो अगर नहीं आ रहा है तो यहीं पर टी तो आ गया, टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एल का है चेक करना है, एल को अभी हम चेक करके आपको बता देते हैं। ये बिल्कुल सही है 1 तो ये साइलेंट नॉट, ये बिल्कुल सही है। क्यू को 2 बार लिख लिया, यहाँ सही है। ML2T-2 L2 ये भी सही है, ML3T-2 राइट। और ये तो ये
इनवर्स एल माइनस टी माइनस टू एल टू आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है वो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई वन अपॉन आई टू, ये फोर्स पर न्यूटन पर मीटर होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा एल ऊपर चला गया, तो एफ साइलेंट नॉट जो है एफ आर स्क्वायर बाई एल आ गया, राइट। तो यहाँ पर हमारा एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एल टू आई आई 2 बार एल आ गया, तो एल से एल कट गया, तो हमारा ये आ गया, राइट। तो ये हमारा एल जो है -1 टी माइनस टू, देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट, लेकिन जो भी है ये आएगा आपका उतना ही, स्पीड ऑफ द लाइट के ही बराबर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, क्या इसको हम लोग दूसरे तरीके से, ये तो एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग किसी और तरीके से कैलकुलेट करके देख, बट ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके दिखा दें। वी नॉट की जो वैल्यू है we will take from some other definition. There are so many definitions we can take from any. यहाँ से हम लोग, आप वहाँ पर रहने दीजिए और सारी चीज़ें, एप्सिलॉन नॉट के लिए एप्सिलॉन नॉट तो बिल्कुल सही है, एप्सिलॉन नॉट में कहीं कोई शक नहीं। मी नॉट का एक और डेफिनेशन है, देखिए, मी नॉट का है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉट एन आई होता है, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो n का डायमेंशनल फार्मूला है वो एल इनवर्स, नंबर का तो कुछ होता नहीं है, पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम b का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, क्या, म्यू नॉट n, और ये कितना हो गया, आई हो गया, म्यू नॉट एन आई हो गया। अब b का डायमेंशनल फार्मूला जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, b का डायमेंशनल फार्मूला होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है, एफ अपॉन क्यू वी, तो एफ कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस टू, क्यू आई टी हो गया, और वी हो गया एल टी माइनस वन। तो ये टी से ये टी कट गया, एल से एक एल कट गया, तो आंसर आ गया एम आई इनवर्स टी माइनस टू, यही हुआ ना। तो ये अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, एम आई इनवर्स टी माइनस टू, और यहाँ पर म्यू नॉट है, और यहाँ पर कितना है, अभी बताया था आपको, एल इनवर्स, ठीक है ना, एल इनवर्स, और आई का क्या होगा, आई हो जाएगा। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला के लिए क्या करेंगे, सबको, इन सारे दोनों को इस साइड लाएंगे, तो एम आई इनवर्स टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल माइनस वन, और आई ऊपर लेके चले गए हम लोग, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया एल एम एल, और ये आई इनवर्स, तो आई माइनस टू और टी माइनस टू, ये हमारा अ, आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला म्यू नॉट। बी का देख लेते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, क्यू का, क्यू वी बी, हाँ, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, एम एल टू टी माइनस टू, क्यू का आई टी हो गया, करंट इंटू टाइम, वी का एल टी माइनस वन, ये कट गया, एल से एल कट गया, तो एम इनवर्स टी माइनस टू, एम आई इनवर्स टी माइनस टू, तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एल इनवर्स, तो एल इनवर्स नीचे आया, ऊपर चला गया, तो ये सारी चीज़ें। अब हम लोग क्या करते हैं,
कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा m(l(i)-2t-2 इंटू, और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या था, m इनवर्स l-3 बिल्कुल आ गया। t4 और i2, ये और ये कैंसिल, m इनवर्स कैंसिल, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका l-2 और t2, ठीक है, -3 और 1, राइट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो रूट है वो आ गया l इनवर्स t। तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -12, ये आ गया l(t-1), जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो ये जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, कहीं वहां पर गलती हो रही होगी, वहां भी सही था, लेकिन वी अडॉप्टेड अ सिंपलर वे, ठीक है ना। बच्चों आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो आप इन्हीं सारे क्वेश्चन के, इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हम आपको रिमूव करेंगे। और हम लोग अब इस सीरीज ऑफ लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो मैथमेटिकल फिजिक्स का होगा, जिसमें हम लोग बेसिक ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। खासकर वो स्टूडेंट जो बायो से हैं वो, उनको मैथमेटिक्स का आइडिया कम होता है, लेकिन जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स चाहिए वो सारी एक जगह पढ़ाई जाएंगी आपको, ताकि किसी तरह के बायो स्टूडेंट को किसी तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और खासकर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स जो बाद में है फिजिक्स में अभी पढ़ना है, तो अभी उनको जानना जरूरी है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।